एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो इकट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से है। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रख कर दे रही थी। वो जितना लाई हो, वो डब्बे में 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो चाहे 15। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते हैं, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते हैं। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोराइसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोराइसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोराइसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊंगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोराइसिस की बीमारी जलगाने में आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया, शिव ने। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठ आप ही हैं?
दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप भी हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता, मनोज, नीले